अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो उसके लिए भी एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड कारोबार में भी एंट्री लेने जा रहा है ब्लैक रॉक के साथ मिलकर, और इसको सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल भी चुकी है। फाइनल अप्रूवल अभी आने बाकी है। ये एक्सचेंजेस पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से अपडेट भी आया है। 50-50 जेवी के साथ ये दोनों ही कंपनियां म्यूचुअल फंड कारोबार में उतरेंगी और काफी बड़ा निवेश यहाँ पर करने जा रही है। दोनों ही कंपनियों ने एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए करीब $15 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। अब ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ही काफी बड़ी खबर है, क्योंकि इतिहास भी कहता है कि जब जब रिलायंस ग्रुप ने जहां जहां जिस कारोबार में एंट्री किया, वहां के मार्केट डायनेमिक्स, कंपटीशन डायनेमिक्स पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ म्यूचुअल फंड कारोबार में भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अपने ही कुछ अवसर यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। इसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा। 66 लाख करोड़ से ज्यादा की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है पहले ही, और इसमें और ज्यादा कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अवसर काफी है यहाँ पर कंपनी के लिए, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ डेटा अगर हम देखें तो भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले 5 सालों में 25 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 66 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि इस जेवी के साथ कुछ अपने एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क के जरिए वो अपने खुद के ही 50 मिलियन नए यूजर्स यहां पर जुड़ने का अनुमान है। ये कुछ मार्केट एक्सपर्ट इस जेवी के बाद बता भी रहे हैं। तो एक बड़ा अवसर है। हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक पर नजर डालें तो पिछले 6 महीने में ज्यादा कुछ प्रदर्शन नजर नहीं आया, 8% की गिरावट ही थी। लेकिन YTD रिटर्न देखेंगे तो 44% ये स्टॉक चल चुका है। पिछले एक साल में 54% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। तो ये एक बड़ा अपडेट इस कंपनी के लिए। देखना होगा इसके बाद आगे के किस तरीके की चाल यहाँ पर देखने को मिलती है स्टॉक में। ऑलराइट, ये है आपके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आई थिंक आशु सर इस पर एक व्यू भी रखते हैं। जी आशु सर। दीपांशु, व्यू नहीं है जियो फाइनेंशियल की। हमने भी पिछले दिनों में कॉल दी थी। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ दीपांशु कि जियो फाइनेंशियल कंपनी अच्छी है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, मॉडल अच्छा है, सबको पता है अच्छा लगना है, मतलब अच्छा होना है, टाई अप्स अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन दीपांशु ये सबको पता है और सब इतना ह्यूजली लॉन्ग है कि बहुत ओवरबॉट है, इसलिए चलता नहीं है। तो ये मुझसे कई लोग पूछते हैं कि जियो फाइनेंशियल कैसा है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा है, लेकिन ये आपकी बहुत पेशेंस और अभी टाइम टेस्ट करेगा। तो आपको जैसे एक टाइम पे पूना वाला फिनकॉर्प ने बहुत पेशेंस टेस्ट की थी, महीनों सालों तक नहीं चला था, क्योंकि उसमें भी एक ये मतलब बहुत ही नामी गरामी नाम था कि उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू किया, एक्वायर किया। तो जियो फाइनेंशियल में भी ये चीज होगी, तो आप पेशेंस रखनी पड़ेगी, इतनी आसानी से एग्जिट नहीं मिलेगा। और दीपांशु एक और चीज है, अभी अनिल जी बोल रहे थे कि ट्रेंड पॉजिटिव है। एक मेरा स्टॉक है, अनिल जी था कि एक आइडिया चलेगा नहीं और भारती घटेगा नहीं, तो भारती भी अनिल जी पॉजिटिव है।